गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे अर्ली मॉर्निंग आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। आज सुबह आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स, उनके थाट्स, उनके इमोशंस, उनके इंटेंशंस, उनके एक्शंस आपके लिए क्या रहने वाले हैं और ये पर्सन आज सुबह क्या महसूस कर रहे हैं, किस तरह के विचार इस पर्सन के मन में आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे, इस रीडिंग में पूरी क्लैरिटी लाने की कोशिश करेंगे। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपको बता दूं कि रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। आप एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो, वो सारे ही लोग देख सकते हैं जो भी जिस भी किसी भी रिश्ते में रहते हुए अपने पर्सन की फीलिंग्स और थॉट जानना चाहते हैं। तो चलिए करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कार्ड्स निकाल लिए हैं और जो कार्ड्स आज हमें मिले हैं वो हैं 9 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, द डेविल, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। साइन है कुंभ, मिथुन, तुला, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मकर, वृषभ, कन्या, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। ओके व्यूअर्स, तो ये साइन आपके हो सकते हैं, आपके पर्सन के हो सकते हैं। और यहाँ पर जो नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं वो है 9 नंबर और 15 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर और 2 नंबर। ये नंबर्स आपकी या फिर आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं, डेट ऑफ मंथ हो सकते हैं, या फिर इन डेट्स में, इन मंथ्स में कोई बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में आया है तो ये चीज़ हो सकती है। ओके, तो ये तो रही ज़ोडिएक साइंस और नंबर्स की बात। अब बात करेंगे आपके पर्सन से आपका किस तरह का रिश्ता है, किस तरह ये रिश्ता स्टार्ट हुआ था और अब क्या चल रहा है इस रिश्ते में। तो यहाँ पर हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड हैं। ऐसा लग रहा है कि आप इंतज़ार ही कर रहे थे एक ऐसे पर्सन का जिसके साथ में आप शादी करें, फैमिली बनाएं और हैप्पी रहें। तो आपको इंतज़ार था एक ऐसे ही जीवन साथी का जिसकी तमन्ना आपने की थी। जब आप इस पर्सन से मिले आपको ऐसा लगा कि ये पर्सन आपके लिए राइट चॉइस है। तो कहीं ना कहीं आपको इस पर्सन को मिलकर बात करके अपनापन लगा था, इसीलिए आपने इस पर्सन से शादी का फ़ैसला किया है ऐसा लग रहा है यहाँ। क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास कार्ड्स हैं ना, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जो नज़दीकियाँ बढ़ी हैं ना वो हद से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। या तो आप लोग मैरिड हो सकते हैं या फिर बिना मैरिड बिना आप दोनों के बीच काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ी हुई नज़र आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ गए हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानने की, समझने की आपने कोशिश की होगी, शायद उसमें आप फेल हो गए हैं, ये चीज़ नज़र आ रही है। शुरू में तो आपको एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लगा और इस वक्त सिचुएशन कुछ ऐसी बनी हुई है कि आप दोनों के बीच दूरियाँ नज़र आ रही हैं। और दूरियां मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की फैमिली की वजह से हैं या फिर यहाँ पर कुछ दूरियां किसी ऐसे एडिक्शन की वजह से नज़र आ रही हैं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच फाइट्स हो रही हैं। क्योंकि यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड है ना हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल, ये कार्ड इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपकी और आपके पर्सन के बीच काफ़ी फाइट्स हो रही हैं और इस पर्सन के किसी एडिक्शन की वजह से यह ऐसा लग रहा है आपका पर्सन आपसे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा है और फिज़िकली डिज़ायर इस पर्सन के पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मन में इस पर्सन की कुछ इच्छाएं हैं या फिर आपकी कुछ इच्छाएं हैं जो ये पर्सन पूरी नहीं कर पा रहा। आपके मन में कुछ ऐसे डिज़ायर हैं जिनकी पूर्ति ये पर्सन नहीं कर पा रहा, आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहा। आपकी इच्छाओं को कहीं ना आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर्सन से तो आपकी वो इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, ये चीज़ नज़र आ रही है। शारीरिक आकर्षण आप दोनों की तरफ एक दूसरे का नज़र आ रहा है, पर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये आकर्षण सिर्फ महज एक दिखावा बनकर रह गया है। आपको अपने मन से संतुष्टि नहीं मिल रही, माइंड से संतुष्टि नहीं मिल पा रही। इस पर्सन के साथ आप हैं ज़रूर, पर कहीं ना कहीं आपके दिल दिमाग में फाइट सी मची हुई है। ऐसा लग रहा है आपको कि प्रॉब्लम्स ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है। आप टेंशन में नज़र आ रहे हैं, काफ़ी कुछ ऐसा आप दोनों के बीच चल रहा है जो आप दोनों किसी से कह भी नहीं पा रहे, दिल का हाल किसी से शेयर नहीं कर पा रहे, इसलिए घुटन महसूस कर रहे हैं। और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन आपको समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा। अगर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपनी ज़रूरत के मुताबिक आते हैं, अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं, चले जाते हैं, ये चीज़ नज़र आ रही है।
और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि एक घर में रहते हुए, एक रिश्ते में बंधा हुआ होते हुए भी ज़रूरतें एक दूसरे की पूरी नहीं हो रही हैं, खासकर आपकी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन जो संतुष्टि आपको दे सकता है वो दे नहीं पा रहा। कहीं ना कहीं इस पर्सन में ही कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई एडिक्शन नज़र आ रहा है। इस पर्सन को कोई बैड हैबिट हो सकती है, कुछ ना कुछ तो है जो आप दोनों के बीच की दूरियों को बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच फाइट्स भी हो रही हैं। एक घर में रहते हुए आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, पूरी तरह से कांटेक्ट बंद है, ये चीज़ भी लग रही है। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा लग रहा है कि इस कदर सिचुएशन बिगड़ी हुई है कि आप दोनों एक दूसरे का साथ छोड़ने के लिए सोचने लग गए हैं, यानी आप दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से अलग होने की बात करने लग गए हैं। खासकर आपका पर्सन ना एक ऐसी एनर्जी में आज सुबह भी नज़र आ रहा है जहाँ पर इस पर्सन को अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इस पर्सन में बहुत सारी कमियां हैं, ये पर्सन आपको खुशी नहीं दे पा रहे हैं और कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक दिखावा ही हो इस पर्सन की तरफ से। यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट कार्ड है ना, द हर्मिट एंड 9 ऑफ सोर्स, इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपका पर्सन एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर इस पर्सन को काफ़ी एंजाइटी फील हो रही है, डिप्रेशन में आ चुका है। शायद ये पर्सन आपको कुछ बातें हैं जो समझा नहीं पा रहे, अपने दिल में रखे हुए हैं। तो यहाँ पर इस पर्सन को काफ़ी गिल्ट भी है इस बात का कि ये पर्सन रिश्ते में रहते हुए ना उस रिश्ते को निभा नहीं सके, आपका साथ नहीं निभा सके। इस बात का अफसोस इस पर्सन को नज़र आ रहा है, क्योंकि जब कभी भी ये पर्सन पलट कर पास्ट को देख रहा है ना, तो इस पर्सन को अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है। और यहाँ पर ये हर्मिट का कार्ड इस बात की तरफ ही इशारा है कि आपका पर्सन खुद की गलतियों पर पछता रहा है, अपनी खुद की गलतियों के बारे में सोच रहा है। ये पर्सन खुद को कसूरवार मान रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन सिचुएशन को अच्छे से डील नहीं कर पाए, आपके साथ में इस रिश्ते को निभा नहीं सके। इस पर्सन को इस बात का अफसोस है और आज सुबह भी ये अफसोस में नज़र आ रही हैं। इस पर्सन को ऐसा भी फील हो रहा है कि काश कि उस वक्त वो सारी चीज़ें नहीं हुई होती तो आज ये पर्सन तन्हा और अकेले नहीं होते। इस पर्सन की लाइफ में जितने भी लोग थे ना, इस पर्सन ने उनसे भी एक एक करके दूरी बना ली है। तो ये काफ़ी अकेलापन फील करते हैं। आज सुबह भी ये पर्सन काफ़ी अकेलापन और तन्हाई महसूस कर रहे हैं। इस पर्सन को अपनी गलतियां ऐसे समझ में आ रही हैं जैसे कि इस पर्सन की सारी गलतियां हों। कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि आप भी इस रिश्ते को अच्छे से नहीं निभा सके, काश कि आप कुछ और इस रिश्ते के लिए करते और इस पर्सन के लिए कुछ करते और वो आप नहीं कर पाए, इससे पहले ही आप दोनों का रिश्ता टूट चुका है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लगता भी है ना, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि नहीं, आप में कोई ख़ास कमी नहीं है, इस पर्सन में ही कमियां हैं। तो ये सिर्फ अपनी कमियों को देख रहा है पर्सन, इसीलिए इस पर्सन को एंजाइटी हो रही है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये बहुत तन्हा और अकेले हो गए हैं। सारी सिचुएशन बिगड़ चुकी है, रिश्ते बिगड़ चुके हैं, बहुत सारे अपने इस पर्सन से छूट चुके हैं। तो बहुत कुछ ऐसा छूट चुका है, बहुत कुछ ऐसा हो चुका है, बहुत कुछ ऐसा गलत इस पर्सन को महसूस हो रहा है कि ये पर्सन खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आज सुबह भी कि जैसे कि सारी गलती इस पर्सन की है ना, तो ये पर्सन अगर इसे सुधारना भी चाहें तो सुधार नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के किसी एडिक्शन की वजह से या फिर इस पर्सन की किसी ऐसी हैबिट की वजह से ना ये सारी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से ये पर्सन आपको बता भी नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गिल्ट इस पर्सन के मन में है जो ये पर्सन चाह कर भी आपको नहीं शेयर कर सकते। ऐसा ये पर्सन आज सुबह महसूस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि शायद इस पर्सन ने जिस तरह की चीज़ें आपके साथ में की हैं, शायद कोई भी अगर सही इंसान होगा तो बर्दाश्त नहीं करेगा। आप भी सही हैं अपनी जगह। अगर आपने इस पर्सन का आईना दिखाया है तो ये पर्सन है ही इस तरह का। इस पर्सन को एक ना एक दिन तो ये आईना किसी ना किसी को दिखाना ही था, क्योंकि ये पर्सन ना ऐसे एनर्जी में था पहले पास्ट में कि ये पर्सन आपके साथ रिश्ते में रहते हुए भी आपको इग्नोर करना, आपको गुस्सा शो करना, अपनी ईगो में रहना, तो इस तरह का व्यवहार इस पर्सन का आपके साथ में रहा। शुरू में सब कुछ सही था, धीरे धीरे सिचुएशन बिगड़ती गई, ये रिश्ता बिगड़ता गया, दूरियां आती गई, फाइट्स होती गई और एक दिन ऐसा आया कि ये पर्सन पूरी तरह से आपको तन्हा और अकेला छोड़कर चले गए। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये पर्सन अपने किसी एडिक्शन की वजह से आपसे दूरी बना चुके हैं, आपको छोड़कर जा चुके हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है और अगर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी है तो बहुत कम बात होती है, चीज़ नज़र आ रही है। पर आज सुबह इस पर्सन को इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है, इस पर्सन को यह एहसास हो रहा है, इस पर्सन के मन में इस तरह के विचार आ रहे हैं कि इस पर्सन ने जो कुछ भी किया गलत किया। आप एक अच्छे इंसान थे, आपके साथ ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए
नहीं थी, आप ये सारी चीज़ें डिज़र्व नहीं करते थे। इस पर्सन ने थोड़ा पेशेंस से काम लिया होता, इस पर्सन ने अपनी ईगो और गुस्से और घमंड को, अपने आदतों को सुधारा होता तो शायद आज ये सिचुएशन नहीं होती। आप इस पर्सन की लाइफ से दूर नहीं होते, आज ये पर्सन तन्हा और अकेले नहीं होते। और अगर आज ये पर्सन किसी और के साथ में भी है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है भी आप दोनों के दरमियान, इस पर्सन की लाइफ में कोई अदर पर्सन है भी, तो भी ये पर्सन खुद को अकेला और तन्हा पाते हैं। यानी कि भरी महफिल में भी ये पर्सन तन्हा और अकेला है, ऐसा इस पर्सन को एहसास होता है। और आज सुबह भी ये पर्सन ऐसा एहसास कर रहे हैं, ऐसा फील कर रहे हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं कि भरी महफिल में ये पर्सन तन्हा है, अकेले हैं, इस पर्सन का कोई अपना नहीं है। ये पर्सन आपसे दूर होकर पूरी तरह से सबसे ही दूर हो गए हैं, ऐसा ये पर्सन महसूस कर रहे हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी, और कितना रेजोनेट की है ये रीडिंग आपसे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके माय लवली व्यूअर्स, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, तो मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।